लास्ट वीक ना मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वीडियो देख रही थी। इंडिया के बहुत ही अच्छे थॉट लीडर, बहुत ही पॉपुलर थॉट लीडर, रेस्पेक्टफुल थॉट लीडर मिस्टर संदीप माहेश्वरी का मिडिल क्लास ट्रैप। और ना उनने तो मिडिल क्लास की डेफिनेशन जो दी है वही दिमाग हिला देगी। इट्स लाइक अभी तक हम सोच रहे थे कि हम मिडिल क्लास में हैं या फिर हम अपर मिडिल क्लास में हैं, बट उन्होंने जो डेफिनेशन को रीइटरेट किया उससे शायद आपको भी रियलाइज होगा कि आप कौन से सेगमेंट में आते हैं। आपको सोचने की जरूरत है क्योंकि ना इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता जा रहा है, बट जो मिडिल क्लास की डेफिनेशन है गूगल पे या कहीं पे भी जो डिफाइंड है वो काफी सालों से बदली ही नहीं है। सो फाइनली मिडिल क्लास की डेफिनेशन उनके हिसाब से क्या है, वो ये कि अगर आप आपके फैमिली मेंबर्स में जो भी अर्निंग मेंबर्स है सबकी इनकम कंबाइन कर लेते हैं और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके टोटल इनकम ऑफ ए मंथ इज 1 लाख और टोटल मेंबर्स घर के 6 है, तो इसको डिवाइड करके कुछ 15-16 हजार आएगा। मतलब आप अभी भी मिडिल क्लास में नहीं है, लोअर मिडिल क्लास है। मतलब आपकी सैलरी अगर 15 से 20 हजार है तो यू आर नॉट इन मिडिल क्लास, यू आर इन लोअर मिडिल क्लास। वैसे ही आपने अपने दिमाग में डेफिनेटली कैलकुलेशन किया होगा आपको इस मिडिल क्लास से अगर अपर मिडिल क्लास या फिर वेल्थ की तरफ बढ़ना है तो ये वीडियो उस वीडियो का फॉलो अप है, क्योंकि संदीप सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज मिडिल क्लास। लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो कि स्ट्रैप से बाहर कैसे आए। जहां आज से 20 साल पीछे आप चले जाओ तो एक मेड अगर आपके घर में जो काम करती है उसको आप पैसे देते थे, मान लो 1000 रुपए, 1500 रुपए, वो बढ़ करके आज हो गया 4000 रुपए। अगर वो उसका हस्बैंड भी मान लेते हैं कुछ ना कुछ अर्न कर रहा होगा, वो लोग कमा रहे हैं महीने का 30 से 40 हजार रुपए, तो क्या वो लो क्लास है? तो मिडिल क्लास की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है ये समझना पड़ेगा हमको। हाय, आई एम प्रियांशी सेक्ची। आपको ना मैं 3 गोल्डन वर्ड्स बताने वाली हूँ। सिर्फ यही फॉर्मूला है पूरे वर्ल्ड में, कोई और फॉर्मूला नहीं है जिसके थ्रू कोई भी मिडिल क्लास वाला या पुअर क्लास वाला एक क्लास स्टेप अप कर पाए। वो है इनकम, एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट। इनकम को इंक्रीज करना, एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना और इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर तरीके से रखना और सेविंग्स को बढ़ाना। यही 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप स्टेप अप कर सकते हैं। एंड डोंट स्टॉप द वीडियो येट, क्योंकि कोई घिसी पिटी बातें नहीं करेंगे हम इस वीडियो में। हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली आपकी इनकम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सपेंस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कैसे सही तरीके से कर सकते हैं, तीनों बातें करेंगे। वेरी सिंपल बट वेरी प्रैक्टिकल। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट कि हाउ कैन यू इंक्रीज योर इनकम। बहुत ही सिंपल है साउंडिंग में बट उतना ही डिफिकल्ट, या फिर बोल सकते हैं रिवर्स भी कि डिफिकल्ट सुनने में लग रहा होगा बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। आपके जॉब में अगर आपको बहुत टाइम से इंक्रीमेंट नहीं मिला है देन गो एंड आस्क फॉर इट, और अगर फिर भी नहीं मिले तो कंसिडर इट। एक स्टेप बैक लेके सोचो कि ये क्यों हो रहा है। क्या आप में कोई स्किल्स की कमी है? अगर है तो उसको इंक्रीज करो, कोर स्किल्स को अपडेट करो। और सेकंड स्किल है नेगोशिएशन स्किल। इन दोनों स्किल्स को बाइंडिंग करके और फिर से इंक्रीमेंट के लिए अप्रोच करो। स्किल्स भी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करो, क्योंकि यूट्यूब पे, गूगल पे, चैट जीपीटी पे सब कुछ अवेलेबल है। आप फ्री रिसोर्सेज से भी आपके स्किल अपडेट कर सकते हो। बट अगर आपके एम्प्लॉयर अभी भी आपको एज अ असेट नहीं देखते और उनकी मेंटालिटी ही इस अमाउंट पे आपसे काम करवाने की है, देन प्लीज स्विच द जॉब। माना दुनिया में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है बट जो स्किल्ड पर्सन है उनको डेफिनेटली वर्क मिलेगा। एंड प्लीज आस्क फॉर अ रेज। सेकेंड पॉइंट ये है कि आस्क योर स्पाउस टू वर्क इफ शी इज नॉट वर्किंग येट। हो सकता है कि आपको लगेगा शी इज नॉट कैपेबल, वो अभी कंफर्ट जोन में चले गए हैं, वॉट एवर इज द रीजन, बट यू कैन हेल्प हर, मोटिवेट हर, एनकरेज हर टू लर्न न्यू थिंग्स एंड गो फॉर द जॉब। क्योंकि 1+1 ना 2 नहीं होता है। जब 2 लोग मिलकर काम करते हैं तो 1+1 इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में 11 हो जाता है। गो एंड आस्क हर टू वर्क सो दैट आप अपने गोल्स को अच्छी तरीके से अचीव कर पाए। थर्ड, मोनेटाइज योर हॉबी। सुनने में अजीब लग रहा होगा बट अगर आपका कोई भी स्किल है, कोई भी, इफ यू लाइक टू प्ले अ गिटार देन यू कैन मोनेटाइज दिस। हाउ? आपको अगर कुछ ऐसी चीज आती है जिसकी इंस्टेंट किसी चीज में फ्रीलांसिंग में रिक्वायरमेंट है, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कॉपी राइटिंग, तो आप इसके लिए फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं 5-6 घंटे पूरे वीक में निकाल कर। बट अगर आपकी कोई ऐसी हॉबी है जो इंस्टेंटली किसी को रिक्वायर्ड नहीं है देन यू कैन क्रिएट अ कोर्स ऑन इट। लाइक अगर आपको गिटार बजाना आता है तो आप एक कोर्स क्रिएटर बन सकते हो जिसमें आप बिगिनर्स को गिटार बजाना सिखा सकते हो। और अगर आपकी ये हॉबी एक्चुअल में अच्छी है तो आप अपडेट कर करके आपकी मोनेटाइजेशन और बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज डेफिनेटली अ वे। और ना कमिंग एरा में
फॉर श्योर कि एक स्किल से आप पूरी लाइफ नहीं निकाल सकते हैं। बहुत सारे थॉट लीडर्स, बहुत सारे एनालिस्ट ये बात बोल चुके हैं कि एक स्किल से कमिंग एरा में पूरी लाइफ नहीं निकाली जा सकती है। हर 5-6 साल में आपको स्किल बदलनी पड़ेगी या स्किल अपडेट करनी पड़ेगी। और जब ये आप करने की कोशिश करें मोनेटाइजेशन ऑफ योर स्किल, डोंट फॉरगेट कि AI इज अबाउट टू रीच यू। तो AI से अगर आप अपनी स्किल को मर्ज कर सकते हो तो प्लीज वो अपॉर्चुनिटी मत छोड़ना। एंड लास्टली, शायद ये सब पे एप्लीकेबल नहीं होगा, पर अगर आपके पास कोई स्पेस है, कोई प्रॉपर्टी है जो फ्री है, या फिर आप ही के घर में कोई एक रूम है जो फ्री है, जो आप शायद लोगों को तो रेंट पर नहीं दे सकते बट लोगों को इस तरीके से रेंट पे दे सकते हैं कि वो अपना सामान स्टोर कर ले, देन प्लीज यूज दैट एंड टेक इन द रेंटल इनकम। स्टेप 2, एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना। और ये ना इनकम इंक्रीज करने से भी डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारे एक्सपेंसेस ऐड होते जाते हैं, हमारी लाइफस्टाइल अपग्रेड होती जाती है और हम ऑन प्रॉफिट ना सेम स्पेस पे रह जाते हैं। पहले 1 लाख कमाते थे, हमारा खर्चा 50,000 था, 50,000 बचते थे। अब हम 1,80,000 भी कमा रहे हैं तो बचा हम उतने ही रहे। सो पॉइंट इज कि ये रिड्यूस करना सबसे डिफिकल्ट है, बट अगर एक्चुअली हमको ये स्टेप अप करना है मिडिल क्लास से रिच क्लास की तरफ, तो इन पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से सुनिएगा। फर्स्ट इज कि विद इंक्रीजिंग समर्स, विद इंक्रीजिंग हॉटनेस, आपके घर में AC, कूलर, ये वो सबके खर्चे बढ़ने वाले हैं। सेव इलेक्ट्रिसिटी। जब भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, स्विच ऑफ दैट। बिजली बचाओ और उससे रिलेटेड खर्चा बचाओ। सेकेंड पॉइंट इज सेव फ्यूल। हो सकता है आप किसी पार्टी में जाते हो तो आपको कार लेके जाना होता है, पूरी फैमिली साथ में जा रही है, बट व्हेन यू आर कमिंग टू योर ऑफिस प्लेस यू कैन यूज अ चीप कन्वेंस ऑप्शन। अगर आपकी सिटी में वो अवेलेबल है तो फ्यूल भी सेव करो। थर्ड इज डेट रीपेमेंट शेड्यूल। अगर आपके ना 2, 3, 4 लोन हैं तो प्लीज एक लिस्ट बनाओ कि कौन से लोन का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। और ट्रस्ट मी, शायद आपको जो इंटरेस्ट पता है उससे ज्यादा होगा, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं आफ्टर गवर्नमेंट्स रेपो रेट इंक्रीज। तो हो सकता है कि अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे तो आपका अमोर्टाइजेशन टेबल बढ़ गया होगा। इन सिंपल लैंग्वेज, इंटरेस्ट पेबल तो बढ़ ही गया होगा। तो चेक करो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस लोन पे है और उसको रीपेमेंट करना स्टार्ट कर दो। वो अगर बहुत छोटा लोन भी है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का लोन जो आपका ड्यू पेमेंट नहीं हुआ हो, पर उसका इंटरेस्ट अप्रोक्सीमेट 35% अप टू 35% होता है, इसलिए सबसे पहले ना तो क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट करो। और इस तरीके से ना सबसे पहले लोन का रीपेमेंट स्टार्ट करो, लोन से जुड़े इंटरेस्ट का रीपेमेंट स्टार्ट करो और इसको एक बजटिंग का पार्ट बनाओ। लास्टली, हो सकता है कि आप सब पे एप्लीकेबल नहीं हो, अगर आपको कलेक्टिबल चीजें रखने का शौक है कि आपके घर में एक्सपेंसिव चीजें हैं पर उसका एप्रिसिएशन नहीं होगा, जैसे एक लैंड होती है उसका एप्रिसिएशन होता है, कोई गोल्ड है उसका एप्रिसिएशन होता है, बट कुछ चीजें जो हमको बस शौक है कलेक्ट करने का पर उसका अप्रिसिएशन नहीं होगा, ऐसी चीजों को अपने घर से ढूंढो। अगर आपको रियलाइज हो गया है कि आप अभी लोअर मिडिल क्लास में हैं, उनको ढूंढो, कलेक्ट करो और सेल आउट करो सेकेंड हैंड मार्केट में एंड ब्रिंग सम इनकम इनसाइड। लास्ट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। इस चैनल पे ना बहुत सारे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो है, इसलिए इस पॉइंट में हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे। सिर्फ इतना बता देते हैं ना कि आपकी नीड्स और वांट्स के बाद ना 20% मिनिमम अमाउंट तो हर महीने बचना चाहिए, 80% ही एक्सपेंस होना चाहिए, 20% हर समय सेव होना चाहिए, और ज़्यादा कर सकते हैं तो बेस्ट है। और इस सेव्ड अमाउंट को ना इन्वेस्ट करो। कैसे करोगे? सबसे पहले ना तो जितना मंथली एक्सपेंस है इनटू 6 तो लिक्विड फंड में एनी टाइम आपके होना ही चाहिए फॉर एनी इमरजेंसी सिचुएशन, ताकि जब आपको प्रॉब्लम आए तो ऐसा ना हो कि आप इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हो लेकिन कोई एक बड़ा झटका लगे और आपकी सारी इन्वेस्टमेंट उस काम में लग जाए, चाहे फिर उस इन्वेस्टमेंट का रेट अभी बढ़ा हो नहीं बढ़ा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने गोल्ड खरीदा था, गोल्ड में इन्वेस्ट करते गए और एक टाइम पे कोई ऐसी सिचुएशन, मेडिकल सिचुएशन है या आपके घर में या कोई शादी का फंक्शन आया जिसमें आपको पूरा गोल्ड कम रेट में निकालना पड़ा, तो बेटर है कि इमरजेंसी फंड अलग रखिए और मेडिकल पॉलिसीज अलग रखिए और फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो ये 3 चीजें हमने बहुत डिटेल में हमारे चैनल पे समझा रखी है, गो एंड वॉच दैट। बट टिल नाउ वी हैव लर्नड कि हम कैसे इनकम इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सपेंस रिड्यूस कर सकते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।